मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मरकुस की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, तब वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। वे यीशु को गुलगता नामक एक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 26वें पद से, जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें से बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी, जो कुकर्मी थे, उसके साथ घात करने के लिए ले चली। जब वे उस स्थान जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो वहाँ उन्होंने उसे, उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जो ये आप स्थान देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह के कपड़े बांट लिए गए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ था और इस भविष्यवाणी को पूरा होना था। और बाकी की जो भी मैं घटना पढ़ूंगी वो चर्च ऑफ द होली सेपलेकर के अंदर हुई है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके ये कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने मसीह की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये जो आप देख रहे हैं चर्च ऑफ द होली सेपलेकर के बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये भी एक पार्ट है। और ये बहुत ही अच्छा चर्च है। जो भी मैं बाइबल से वचन पढ़ रही हूँ वो सब इसी जगह पर हुआ था और इसके अंदर हुआ था, क्योंकि वो चट्टान खोपड़ी का स्थान इसके अंदर है। और जब इस जगह की खोज की गई तब यहाँ पर चर्च बनाया गया। परंतु यही वो पवित्र जगह है जहाँ पर यीशु मसीह की क्रॉस पाई गई और यीशु मसीह की एक खोपड़ी जैसी चट्टान पाई गई और यहीं पर आदम के स्कल को भी दफनाया था। तो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत इतिहास है और ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए ये जगह सबसे पवित्र है यरूशलेम में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको पूरा चर्च ऑफ द होली सेपलेकर का वर्णन मिलेगा। और जो बाइबल से पद पढ़े जाते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि 400 समाचार में इस जगह की एक अलग ही महत्व है। आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 25वें पद से आगे हम पढ़ते हैं। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वे प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 45वें पद से, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा कि वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और उस सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रुक जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो,
मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मरकुस की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 40वें पद से, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 28वें पद से, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो गया, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 44 पद से, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 57वें पद से, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके 50वें पद से, वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके काम से प्रसन्न था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय के 31वें पद से, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि शब्द के दिन वे क्रूस पर न रहें, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब वे यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और वह उसकी गवाही सच्ची है, क्योंकि वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम विश्वास करो कि ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक इस और स्थान पर यह लिखा है कि जिन्होंने उसे बेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। स्थान बिल्कुल कैलवरी के नीचे है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस दी गई थी, और जैसे आप चट्टान देख रहे हैं बिल्कुल तड़की हुई चट्टान नीचे तक है, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं एक चट्टान है, और यहीं पर यीशु मसीह की वो कैलवरी प्राप्त हुई और इसी जगह पर आदम के सर को दफनाया गया था, और बिल्कुल इसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस दी गई जैसे आपने देखा है। और इस जगह की पूरी जानकारी के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर से देखें, उस पर एक एक जानकारी है, और इस खास वीडियो में आप पूरे चर्च ऑफ द होली सेपलेकर की जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, उसकी व्यू को देख रहे हैं बाइबल के अनुसार, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये जगह यरूशलेम में मसीह विश्वासियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 39वें पद से, निकोदेमुस भी
जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु के शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधद्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। और जब इस जगह की खोज की गई तो यहाँ पर वो बारी होने का प्रमाण भी था और एक नई चट्टान पर खोदी गई कब्र भी है जिस पर कभी कोई ना रखा गया था, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु के पश्चात धनवानों में गिना जाना था। इसलिए सबसे धनी मनुष्य की कब्र यूसुफ अरिमतिया समय महासभा का सदस्य था और निकोदेमुस भी एकदम उस समय पर अमीर था। तो यीशु मसीह की गिनती उस समय धनवानों पर हुई मृत्यु के पश्चात, जैसे बाइबल में लिखा था पवित्र शास्त्र में। और इस जगह पे जब खोज की गई तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें प्राप्त हुई। इसीलिए ये जगह मसीहों के लिए इतनी पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यीशु मसीह को दफनाया गया। यहाँ पर उनके साथ ये सारी घटना हुई जो हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय लिखा है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वे दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वे दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वे भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरो में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरयाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कहीं। लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। वह भीतर जाकर प्रभु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुँह झुकाई रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापी को हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और वे कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसकी पुस्तक उसका 16वां अध्याय। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम
और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उन्होंने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यह वही स्थान है उन्होंने जहाँ उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहीं देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे बड़े भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से लौटकर उन्होंने चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। जो भी वचन, जो भी पद चारों सुसमाचार से आपके सामने पढ़े गए हैं, जो कि हमारे पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये सब इसी जगह पर पूरा हुआ है। यीशु मसीह के अंतिम क्षण को यहीं पर होना था और यीशु मसीह यरूशलेम में उनको क्रूस दी गई और यरूशलेम से यीशु मसीह जीवित हुए हमारी बाइबल बताती है। और ये उनके पश्चात वो गलील को गए, जैसा उन्होंने अपनी चेलों से कहा था। और ये स्थान है और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सब कुछ पाया गया यीशु मसीह के समय पर। और बहुत वर्षों के पश्चात जब इसकी खोज की गई तब बिल्कुल वैसे ही चीज़ों को प्राप्त किया गया। यहीं से क्रॉसेस प्राप्त हुई और यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल बाइबल के अनुसार जैसा लिखा था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और ये जगह चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है और इसकी विस्तृत जानकारी हमारी प्रीवियस वीडियो में है और भी बहुत सी वीडियो चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। सभी जानकारी आपको हिंदी में प्राप्त होंगी और इस चैनल में हम यरूशलेम की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये है चर्च ऑफ द होली सेपलेकर जो आप देख रहे हैं और यहीं पर वो खाली कब्र है जहाँ से यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर सदा के लिए जीवित है और वो आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की और अब तो इसके ऊपर कई बार बिल्डिंग बन चुकी है, कई बार इतिहास यहाँ पर रहा है। एक बार भूकंप के द्वारा ये जगह नष्ट की गई, उसके बाद भी ये जगह नष्ट करके दोबारा बनाई गई। तो इसकी जो अंदर है वो बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं और अब यहाँ पर विशालकाय चर्च है, इतना बड़ा चर्च है जितना आपने इस वीडियो में देखा है। और यहाँ से हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु पर फतह प्राप्त की है और वो आज भी लोगों को यहाँ पर बुलाता है। और बहुत ही अच्छी ये जगह है हमारे यीशु मसीह के लिए। हम जितना धन्यवाद करेंगे वो कम है, क्योंकि मसीहों के लिए यरूशलेम में ये स्थान सबसे पवित्र है। और जैसे हमारे यीशु मसीह पवित्र है वैसे ये स्थान भी पवित्र है। लोग बहुत दया से इस जगह को विज़िट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से आशीष प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाइबल पढ़िए ताकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।